नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हॉरर मेकर चैनल पर, जहां हर कहानी आपको डर और रहस्य की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के किदवई नगर में रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर रमेश यादव की है। इस कहानी को हम उन्हीं की नज़र से सुनेंगे, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। इससे न सिर्फ हमारा रिश्ता और मजबूत होगा, वह हमारी हर नई कहानी सीधे आपके पास पहुंचेगी। दोस्तों, आपकी टिप्पणियां हमें प्रेरणा देती हैं। कमेंट में हमें बताइए कि आप कौन से गांव या शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं। हो सकता है कि अगली बार आपकी जगह का नाम हमारी वीडियो में शामिल हो जाए। तो चलिए, अब ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की इस अनोखी और रोमांचक कहानी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सब कुछ वैसे ही है जैसा हमें दिखाई देता है। मेरा नाम रमेश यादव है और मैं पिछले 15 सालों से कानपुर में ऑटो चला रहा हूं। ड्राइवर की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मैंने किसी तरह अपना गुजारा कर लिया है। मैं अपनी पत्नी मीरा और 2 बच्चों करण और नेहा के साथ किदवई नगर के एक छोटे से कमरे वाले घर में रहता हूं। हर सुबह मैं तड़के उठता, चाय का एक कप पीता और अपने ऑटो के साथ सड़कों पर निकल जाता। कानपुर की सड़कें हमेशा से ही शोरगुल और भीड़भाड़ से भरी रहती, लेकिन इन्हीं सड़कों ने मुझे रोजी रोटी दी है। मीरा अक्सर मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी, खासकर देर रात की सवारियों को लेकर। रमेश, रात के वक्त तो मत जाया करो, वह कहती। आजकल के जमाने में लोग क्या कर बैठे हैं, कौन जाने। लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं कि रात की सवारियां ज्यादा पैसे देती हैं। हाँ, जोखिम जरूर है, लेकिन करण की स्कूल की फीस और नेहा की तबीयत को देखते हुए मेरे पास कोई और चारा नहीं था। दिन यूं ही गुजरते, सवारियां उठाना, कानपुर की तंग गलियों से रास्ता बनाना और थकान के साथ घर लौटना, यही जिंदगी थी और मैंने इसे स्वीकार कर लिया था। पर मुझे क्या पता था कि एक रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नवंबर का आखिरी हफ्ता था और ठंड ने कानपुर की हवा में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। शहर की सड़कें, जो आमतौर पर भीड़ से भरी रहती थीं, जैसे जैसे रात बढ़ी सूनी होती चली गई। मेरा ऑटो खाली सड़क पर गूंजता हुआ चलता जा रहा था। उसका इंजन की आवाज मेरा इकलौता साथी थी। उस दिन सवारी बहुत कम मिली थी। दिन भर इंतजार में निकल गया और जो कमाई हुई वह बस गुजारे लायक थी। जैसे ही मैं मुख्य चौराहे के पास पहुंचा, यह सोचते हुए कि अब घर चला जाऊं, मेरा फोन जेब में बजा। फोन मीरा का था। रमेश, घर कब आ रहे हो? बच्चों ने तुम्हारा खाना लगा दिया है? बस थोड़ी देर, मीरा, मैंने जवाब दिया। एक और सवारी मिल जाए तो आता हूं। आज दिन भर कुछ खास कमा नहीं सका। हमेशा एक और सवारी के चक्कर में लेट होते हो, उसने शिकायत की। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मैंने उससे वादा किया कि मैं जल्दी आऊंगा और फोन काट दिया। लेकिन जैसे किस्मत ने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। अभी फोन रखा ही था कि एक आदमी ने हाथ देकर मुझे रोक लिया। वह एक झपझपाती स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, लंबा काला कोट और चौड़ी टोपी पहने, जिससे उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था। भैया, पहरपुरा संगीत, उसने ऐसी शांत आवाज में कहा कि मुझे अजीब लगा। पहरपुरा पर पड़ती है, जहां एक घना जंगल है जिसे लोग काला बन कहते हैं। वहां दिन में भी कोई जाना पसंद नहीं करता। वहां रात का टाइम है भैया। वहां पहुंचने में देर लगेगी, मैंने जगते हुए कहा, उम्मीद करते हुए कि वह अपना इरादा बदल देगा। डबल पैसा दूंगा, उसने एकदम सख्त लहजे में कहा। उसने नोटों का मोटा बंडल निकाला, जो मेरे पूरे दिन की कमाई से ज्यादा था। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। करण की स्कूल की फीस, मीरा की डांट और घर के बढ़ते खर्चे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। चलिए, मैंने आखिरकार कहा और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। जैसे ही सफर शुरू हुआ, वह आदमी खामोश हो गया। ज्यादातर सवारियां बात करती हैं या अपने फोन में उलझी रहती हैं, लेकिन वह बिल्कुल स्थिर बैठा रहा, खिड़की से बाहर रात की स्याही को निहारते हुए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, अंधेरा और गहराता गया। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो गईं और सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों की परछाइयां दिखने लगीं। हर गुजरते मिनट के साथ मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पहरपुरा संगीत, काम खत्म करना है, उसने सपाट लहजे में कहा। उसका जवाब सुनकर मेरी बेचैनी और बढ़ गई।
मैंने हैंडल बार पर अपनी पकड़ और कस ली। मन ही मन दुआ करता रहा कि यह सफर जल्दी खत्म हो। जैसे जैसे हम जंगल के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती गई। एक अजीब सा कोहरा सड़क पर फैलने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे बिछा दिया। मेरी हेडलाइट्स उस कोहरे को चीरने में नाकाम हो रही थीं और मुझे गाड़ी धीमी करनी पड़ी। यहां कोहरा कैसे हो सकता है? ये तो खुला इलाका है, मैंने खुद से बड़बड़ाया। तुम लगभग पहुंच चुके हो, उस आदमी ने अचानक कहा। उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। अगले मोड़ पर बाईं ओर मुड़ जाऊं। मैंने उसकी बात मानी। रास्ता अब और तंग और उबड़ खाबड़ हो गया था। मेरा ऑटो बार बार झटके खा रहा था, जैसे वह भी यहां जाने से मना कर रहा हो। आखिरकार उसने खुली जगह की ओर इशारा किया। यही रोक दो। मैंने ऑटो रोक दिया। चुपचाप उतर गया और बिना कुछ कहे कोहरे में गायब हो गया। भैया, आपका बाकी पैसा? मैंने पीछे से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। झुंझलाहट और बेचैनी के बीच मैं ऑटो से उतरा। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। मैंने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर तय किया कि मैं उसके पीछे जाऊंगा। आखिर मेहनत का पैसा क्यों छोड़ूं भैया? मैंने फिर से आवाज लगाई। मेरी आवाज पेड़ों के बीच अजीब तरह से गूंजने लगी। जंगल जैसे जिंदा था, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज और हर तरफ का सन्नाटा मुझे डरा रहा था। कोहरा और घना हो गया था और परछाइयां और गहरी। तभी मैंने देखा, एक हल्की सी रोशनी दूर से टिमटिमाती, जैसे हवा में झूलती एक मोमबत्ती। मैं उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। वह रोशनी मुझे एक छोटे खंडहर जैसे मंदिर तक ले गई। मंदिर बहुत पुराना लग रहा था। उसकी दीवारों पर कई और बेलें छड़ी हुई थीं। पत्थरों पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे। मंदिर के पास एक मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी लौ ठंडी हवा में भी स्थिर थी। लेकिन मेरी नजर उसी आदमी पर जाकर ठहर गई। वह मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठा था। कुछ अजीब भाषा में बड़बड़ा रहा था। उसकी आवाज गहरी और अस्वाभाविक थी, जैसे इंसान ना हो। भैया, आप यह क्या कर रहे हो? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें मंदिर पर टिकी हुई थीं। फिर उसने अपना हाथ उठाया और पहली बार मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ था, एक छोटा काला चमकता हुआ वस्तु। तो उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने उस चीज को मंदिर पर जोर से पटका। जमीन मेरे पैरों के नीचे से कांपने लगी। एक जोरदार गर्जना पूरे जंगल में गूंजी। मैं लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। कोहरा इतना घना हो गया कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। पेड़ों की परछाइयां हिलने लगी और वह इंसान ही नहीं लग रही थी। भागो, उस आदमी ने बिना किसी भावना के कहा। उसकी यह बात मेरे कानों में गूंजती रही। कुछ पल के लिए मैं वहीं जम गया। डर और उलझन में ठिका हुआ कोहरा इतना गहरा हो गया कि मैं मुश्किल से कुछ फीट आगे देख पा रहा था। परछाइयां अजीब तरह से मरोड़ खाने लगी और सूखे पत्तों के नीचे किसी के कदमों की आवाज मेरे चारों ओर गूंजने लगी। कुछ आने वाला था। मेरे अंदर का डर भागने की ताकत में बदल गया। मैं पलटा और अपनी टो की तरफ दौड़ने लगा। जंगल जैसे जिंदा हो गया था। पेड़ों की शाखाएं मेरी तरफ बढ़ती, जैसे किसी कंकाल के हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। हवा भारी हो गई थी, जैसे खुद जंगल मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। जो रास्ता मैंने लिया था वह अब कहीं नहीं था। मैं झाड़ियों के बीच दौड़ता रहा, लेकिन हर दिशा मुझे और गहरे जंगल में ले जा रही थी। मेरी सांसें फूलने लगीं और पैरों में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे जमीन मेरी ताकत खींच रही हो। तभी मैंने सुना एक गहरी गटर सी गुर्राहट। वो आवाज इंसानी नहीं थी, वो जानवर भी नहीं था। वो कुछ आदिम, कुछ असामान्य था। एक ऐसी आवाज जिसने मेरे शरीर के हर रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने मुड़कर देखा और धुंध के बीच उन्हें देखा। आंखें दर्जनों लाल जलती हुई, आंखें अंधेरे में मुझे घूर रही थी। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस भारी सांसों की आवाज और सूखे पत्तों के कुचलने की गूंज। मैं घबराकर पीछे हटने लगा और अचानक एक जड़ से टकराकर गिर पड़ा। मेरी बाह में तेज दर्द उठा, लेकिन मुझे की परवाह नहीं थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे किसी पल फट जाएगा। तभी वह परछाइयां और पास आने लगी। उनके आकार विकृत और डरावने थे। लंबे लंबे हाथ पैर और खोखले चेहरे। उनमें से एक आगे बढ़ा। उसकी घिनौनी आकृति
मंदिर की मध्यम रोशनी में नजर आने लगी। उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा खुला, जिसमें नुकीले दांत चमक रहे थे। उसके गले से एक सर्प जैसी आवाज निकली और फिर वो मुझ पर झपटा। मैं झट से खड़ा हो गया। किसी तरह उस प्राणी के हमले से बचते हुए मेरी पीठ एक पेड़ से टकराई और मैंने जमीन से एक टूटी हुई शाखा उठा ली। जब वह फिर से मुंह पर झपटा तो मैंने शाखा को पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक भयावह चीख निकाली, इतनी तीखी कि ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में सैकड़ों छुरियां घुस गई हों। मुझे छोड़ दो, मैंने चिल्लाते हुए शाखा को फिर से घुमाया। वो प्राणी थोड़ा पीछे हटा, लेकिन तभी धुंध से और परछाइयां निकल आईं। उनकी लाल आंखें मुझ पर टिक गई जैसे मैं उनका शिकार था। मैंने भागना शुरू कर दिया। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन डर मुझे भागने पर मजबूर कर रहा था। जंगल का हर रास्ता एक जैसा लग रहा था और हर दिशा अंधेरे में समा रही थी। वह जीव मेरे पीछे थे। उनकी गहरी गुर्राहटें और भयानक चीखें मेरे कानों में गूंज रही थीं। तभी मैंने उसे देखा। एक हल्की सी रोशनी पेड़ों के बीच टिमटिमाती हुई। मेरा दिल राहत से भर गया। क्या यह मेरी ओंटो है या कोई और मंदिर? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं बस उस रोशनी तक पहुंचना चाहता था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा यह मेरी ऑटो ही थी। ठीक उसी जगह खड़ी थी जहां मैंने छोड़ी थी। एक पल के लिए मैंने राहत की सांस ली, लेकिन वह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। वह जीव अभी भी पीछे थे। उनकी आवाजें और करीब आ रही थी। मैं झपट कर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और जल्दी से इंजन चालू करने की कोशिश करने लगा। इंजन खड़खड़ाया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। चालू हो जा, मैंने कांपते हाथों से प्रार्थना की। धुन से वह विकृत आकृतियां बाहर निकलने लगी। उनकी लाल आंखें मुझे जलती हुई घूर रही थीं। उनका भूख से भरा गुस्सा महसूस किया जा सकता था। अचानक इंजन दहाड़ उठा। मैंने फौरन एक्सलरेटर पर पैर रखा और ऑटो को दौड़ा दिया। वह जीव गुस्से में चीख पड़े। उनके नुकीले पंजे मेरी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मैं उनसे बच निकलने में कामयाब रहा। सामने की सड़क धुंध में गायब होती जा रही थी। मुझे नहीं पता था मैं कहां जा रहा हूं। बस इतना पता था कि मुझे यहां से बहुत दूर जाना है। लेकिन यह जंगल अब भी मुझे छोड़ने वाला नहीं था। ऑटो की हेडलाइट झपक लगी। इंजन फिर से खड़खड़ाने लगा। मैंने गुस्से में डैशबोर्ड पर मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऑटो अचानक झटके के साथ रुक गई। ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से बुदबुदा या डर मेरे भीतर फिर से हावी हो रहा था। तभी मैंने उसे सुना। एक आवाज, नरम लेकिन डरावनी, फुसफुसाना मेरा नाम ले रही थी, रमेश। मैं सन्न रह गया। यह आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। वह हर जगह से आ रही थी और कहीं से भी नहीं। रमेश, रुक जाओ, कहीं नहीं जा सकते। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वह वहीं था, सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ। वह यात्री, उसकी आंखें अंधेरे में जल रही थी और उसके चेहरे पर परछाइयां नाच रही थीं। तुम्हें चेतावनी दी गई थी, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी और ना थी। ये जंगल किसी को जाने नहीं देता। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, जमीन कांपने लगी। सड़क से जड़ें फूट निकली और ओड़ों को पकड़कर धरती में खींचने लगी। मैं जैसे तैसे बाहर कूदा, जमीन पर गिर पड़ा और अपनी आखिरी उम्मीद को गायब होते हुए देखता रहा। सवारी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका रूप बदल रहा था। उसका चेहरा जैसे पिघल रहा हो और उसकी जगह एक भयावह चेहरा उभर रहा था। आधा इंसान आधा राक्षस। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक मुस्कान थी जो रोंगटे खड़े कर दे। अब तुम जंगल के हो, उसने कहा। उसकी आवाज हजारों संगीत फुसफुसाना जैसे चिल्ला उठी। भागने का इशारा कर रही थी, लेकिन कहां जाऊं? हर तरफ धुंध छाई हुई थी। परछाइयां जैसे जिंदा थीं और जमीन नीचे से ऐसे हिल रही थी जैसे मुझे निगलने वाली हो। यह सब क्या हो रहा है? मैंने कांपती आवाज में बुदबुदाया। सवारी या जो भी, वह अब बन चुका था। जोर से हंसा। उसकी हंसी खोखली थी, ऐसी कि पूरा जंगल गूंज उठा। तुझे तभी निकल जाना चाहिए था जब मैंने कहा था, उसने कहा। लेकिन अब तुमने सब देख लिया है और यह जंगल यह माफ नहीं करता। मैंने और कुछ सुने बिना दौड़ लगा दी। मेरे पैर खुद ब खुदा अजीब अजीब आकार ले रही थी। मेरे कपड़ों और त्वचा को खरोंच की जा रही थी। कितनी देर तक मैं भागता रहा मुझे पता, लेकिन जितना भागा जंगल उतना ही घना होता गया। पेड़ और ऊंचे हो गए। उनकी शाखाएं एक दूसरे से मिलकर ऊपर का रास्ता बंद कर रही थी। हवा गीली
और सड़ी हुई मिट्टी की गंध से भरी थी। क्या यह सपना है? मैंने हाथे हुए सोचा, ये सब कब खत्म होगा? मैंने जितना भागा हर बार मुझे वही जगह दिखी, वही मैदान, वही जगह जहां मेरा ऑटो गायब हुआ था। वो मंदिर की हल्की रोशनी भी अब गायब हो चुकी थी। चारों ओर बस एक डरावनी खामोशी थी, यहां तक कि जो अजीबोगरीब प्राणी मेरा पीछा कर रहे थे वह भी अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। यहां से कैसे निकलूं? मैंने खुद से फुसफुस से हुए कहा। मेरे डर और निराशा की वजह से आंसू बहने लगे। तभी एक धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक लय में थी, जैसे किसी धातु को बार बार ठोका जा रहा हो। पहले वो बहुत हल्की थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई, एक घंटे की ध्वनि जैसी। मैं उस आवाज की ओर बढ़ा। किसी भी मदद की उम्मीद में झाड़ियों को पार करते हुए मैंने एक बुजुर्ग को देखा। वह जंगल के बीचों बीच एक मैदान में जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए थे। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनकी छाती तक पहुंच रही थी। उनके सामने एक पुरानी जंग लगी घंटी रखी थी, जिसे वह धीरे धीरे बजा रहे थे। मैंने उनके पास जाकर घुटनों के बल गिरते हुए कहा, बाबा, प्लीज मेरी मदद करो। बुजुर्ग ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उनकी नजरें इतनी गहरी थीं कि ऐसा लगा जैसे वह मेरी आत्मा के अंदर देख सकते हो। यहां से कोई नहीं निकलता, उन्होंने कहा। उनकी आवाज शांत लेकिन कठोर थी। तू यहां क्यों आया? मैंने सारी बात जल्दबाजी में बताई। वह सवारी, वह मंदिर और जंगल की अजीब हरकतें। बाबा ने सब कुछ ध्यान से सुना। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह आदमी इंसान नहीं था। बाबा ने आखिरकार कहा, वह इस जंगल का रक्षक है जो यहां आता है, वह कभी वापस नहीं जाता। मुझे यहां से निकलना है बाबा। मैंने गिड़गिड़ा हुए कहा, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं यहां मर नहीं सकता। बाबा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई कठिन फैसला ले रहे हो। एक रास्ता है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन आसान नहीं होगा। तुझे वहीं लौटना होगा जहां से सब शुरू हुआ था। उस मंदिर तक वहां कुछ ऐसे सूत्र हैं जो तुझे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे वापस जाना बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। बाबा ने मुझे छोटी सी थैली दी जिसमें तीखे गंध वाला पाउडर और एक लाल कपड़े का टुकड़ा था। ये तुझे उस रक्षक से बचाएंगे, उन्होंने कहा। मंदिर के पास जाकर यह पाउडर हवा में उड़ा देना और फिर जो सूत्र वहां मिलेगा उसका पाठ करना। लेकिन याद रख, एक भी गलती हुई तो यह जंगल तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैंने सिर हिलाया और थैली को कसकर पकड़ लिया। बाबा मेरे साथ नहीं आए। वह जैसे आए थे वैसे ही धुंध में गायब हो गए, मानो कभी थे ही नहीं। मंदिर तक वापस जाने का सफर और भी खतरनाक लग रहा था। धुंध पहले से ज्यादा घनी हो गई थी और परछाइयां अब और ज्यादा आक्रामक। एक बार मुझे अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस हुआ, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। आखिरकार जब मैं मंदिर तक पहुंचा तो मेरा दिल बैठ गया। वह जगह उन्हीं जीवों से भरी हुई थी जिनसे मैं पहले टकराया था। उनकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारे जैसी चमक रही थी। बीच में वही सवारी खड़ा था। उसका भयानक रूप मंदिर की हल्की रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। वापस आ गए, उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने थैली खोली और पाउडर को हवा में उड़ा दिया। तीखी झंझना वाली गंध से पूरी जगह भर गई और वह जीव पीछे हट गए। उनकी चीखें रात की खामोशी को चीर रही थीं। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचा। उसके सतह पर उके गए प्रतीक हल्के हल्के चमक रहे थे, जैसे मुझे रास्ता दिखा रहे हों। मुझे एक छोटा सा कागज का रोल मंदिर की दरार में दबा हुआ मिला। सूत्र मैंने फुसफुसाना, लेकिन इससे पहले कि मैं पढ़ना शुरू करता, सवारी मुझ पर झपट पड़ी। मैं किसी तरह उसके हमले से बच गया, लेकिन उसकी ताकत ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। कागज मेरे हाथ से छूटकर मंदिर के किनारे जा गिरा। तुम बच नहीं सकते, उसने गरजते हुए कहा। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी गूंजी। अब मैं पूरी तरह हताश हो चुका था। मैं झपकते हुए उस कागज की ओर बढ़ा और उसे ठीक उसी वक्त उठा लिया जब सवारी के पंजे मेरी पीठ को छूते हुए निकल गए। मेरी पीठ में जलन होने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और पूरी ताकत से सूत्र पढ़ने लगा। मेरे शब्दों में डर था, लेकिन मैं लगातार पढ़ता गया। मेरे स्वर धीरे धीरे तेज होते गए। शब्द अजीब और भारी लग रहे थे, जैसे हर अक्षर मेरे गले से निकालने में कठिनाई हो रही हो।
जमीन कांपने लगी और वह जीव दर्द से चीखने लगे। सवारी का रूप अब टूटने लगा था। उसकी भयानक शक्ल जैसे धुंधली हो रही थी। नहीं, उसने गुस्से और डर से चिल्लाते हुए मुंह पर आखिरी बार झपट्टा मारा। सवारी का राक्षसी रूप मेरी तरफ झपटा। उसके पंजे मेरी ओर फैले हुए थे, लेकिन मैंने खुद को सूक्त का जाप करते रहने के लिए मजबूर किया। मेरी आवाज भारी और कर्कश हो गई, जैसे किसी ने कांच के टुकड़े मेरे गले से घिस दिए हों। मुझे जमीन के नीचे कंपन महसूस हो रहा था और मेरे चारों ओर की हवा एक अजीब ऊर्जा से कंपन कर रही थी। सवारी की लाल आंखों की चमक हल्की पड़ने लगी। उसका विकृत शरीर तड़प रहा था, जैसे सूक्त की शक्ति उसे टुकड़े टुकड़े कर रही हो। मंदिर के पास इकट्ठे प्राणियों ने गहरे गले से चीखें मारी और अंधेरे में विलीन हो गए, लेकिन वह सवारी हार मानने को तैयार नहीं थी। तू यहां से जिंदा नहीं जाएगा, उसने दहाड़ हुए कहा। उसकी आवाज जंगल की तेज हवा में घुल गई। वही फिर झपटा और इस बार मैं बच नहीं पाया। उसके पंजे मेरे कंधे पर लगे और मैं मंदिर की ओर जागे रहा। दर्द ने मेरे पूरे शरीर को झकझोर दिया, लेकिन मैंने कागज को अपनी मुट्ठी में कसक पकड़ रखा। जंगल जैसे जाग उठा था। पेड़ों की शाखाएं मरोड़ खा रही थी, जैसे पंजे बनकर मेरी तरफ बढ़ रही हों। कोहरा और घना हो गया था। मेरे गले को लपेट हुआ, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे खुद जंगल मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने दांत भींच और खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। मेरे हाथ से खून टपक रहा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं यहां से निकलकर ही रहूंगा, मैंने चिल्लाया, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो। मैंने कागज उठाया और फिर से जाप शुरू किया। मेरी आवाज उस अराजकता को चीरते हुए एक धारदार चाकू जैसी लग रही थी। मंदिर पर बने प्रतीक और ज्यादा चमकने लगे। उनकी रोशनी मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही थी। सवारी चीखी। उसका रूप जैसे बुझती हुई आग की तरह झिलमिला रहा था। रुको, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। लेकिन मैंने रुकने से इनकार कर दिया। सूक्त के शब्द मेरे मुंह से धारा प्रवाह बहने लगे, जैसे उनमें कोई अलौकिक शक्ति समाहित हो। सवारी घुटनों पर गिर पड़ी। उसका राक्षसी चेहरा पिघलकर एक दुबला पतलाने चेहरा बन गया। कृपया, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह मत करो। तुम समझते नहीं, इस जंगल के राज को खोलना तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगा। एक पल के लिए मैं ठिठक गया। उसकी आंखें, जिनसे लाल चमक गायब हो चुकी थीं, अब लगभग इंसानी लग रही थी। लेकिन फिर मुझे वह आतंक याद आया, वह दर्द और वह डर जिसने अब भी मेरा दिल जकड़ रखा था। नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा, मैं यह बंधन तोड़कर ही रहूंगा। आखिरी बार पूरी ताकत से मैंने सूक्त की अंतिम पंक्ति बोल दी। कागज मेरे हाथों में जल उठा। आग ने उसे एक पल में खाक कर दिया। मंदिर के नीचे की जमीन चटकने लगी। उसे एक तेज रोशनी फूटकर हर तरफ फैल गई। सवारी ने आखिरी भैया वह चीख मारी और उसकी आकृति राख में बदल गई। आसपास के प्राणी गायब हो गए। उनकी गहरी गुर्राहटें खामोशी में बदल गई। जब रोशनी धीमी हुई तो जंगल में भयानक सन्नाटा छा गया। कोहरा हट चुका था और मुख्य सड़क का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। मेरे पैर जवाब दे गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरा शरीर थकावट से कांप रहा था। पता नहीं मैं वहां कितनी देर तक पड़ा रहा। साफ आसमान की ओर देखते हुए एक युग के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं सितारों को देख सकता हूं। लेकिन राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जब मैंने खुद को सड़क तक खींचा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं अपनी ऑटो तक पहुंचा तो वह चमत्कारिक रूप से सही सलामत थी। मैं ड्राइवर की सीट पर बैठा, मेरे हाथ कांप रहे थे। चाबी घुमाई और इंजन गरज उठा। मैंने बिना पीछे मुड़े गाड़ी भगा दी। शहर की रोशनी दिखने लगी और घंटों बाद मैंने थोड़ी सुरक्षा महसूस की। लेकिन उस रात की घटनाएं मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। सवारी की चेतावनी मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। ये जंगल के राज खोलना तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगा। हफ्ते बीत गए, लेकिन उस रात की यादें मुझे नहीं छोड़ रही। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, खुद को फिर उसी अभिशप्त जंगल में पाता। मेरी पत्नी कविता ने भी मेरे बदले हुए हालात नोटिस किए। मेरी बेकाबू डर की चीखें, अजीब बर्ताव और रात में टो चलाने से मेरा इनकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है? रमेश, वह पूछती, उसकी आवाज चिंता से भरी होती। लेकिन मैं उसे सच्चाई नहीं बता पाया। आखिर मैं क्या कहता कि मैंने किसी ऐसी चीज का सामना किया
जो इंसानी समझ से परे हैं कि मैंने मुश्किल से मौत को मात दी। एक शाम जब मैं घर के बाहर बैठा था, एक अजनबी मेरी तरफ बढ़ा। वह लंबा कोट पहने था और उसकी शक्ल स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में आधी छिपी हुई थी। रमेश, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। मैं चौंक गया। यह आदमी कौन था और इसे मेरा नाम कैसे पता था? आप कौन हैं? मैंने सावधानी से पूछा। मैं वो हूं जिसने तुम्हारी कहानी सुनी है, उसने रहस्यमय लहजे में जवाब दिया। और जो तुम्हारे साथ हुआ उसके पीछे की सच्चाई को जानता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह कैसे जान सकता था? मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया था। मैं समझा नहीं, मैंने झिंझक हुए कहा। उसने अपनी जैकेट से एक पुरानी घिसी पिटी सी डायरी निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। यह जंगल के बारे में है, उसने कहा, और उन लोगों के बारे में जो तुम्हारी तरह इसमें फंस गए थे। रात में जब सब सो गए तो मैंने डायरी खोली। उसके पन्ने अजीबोगरीब नोट्स, आरेख और जंगल उसके प्राण, यों के खौफनाक चित्रों से भरे हुए थे। एक पन्ने पर उस मंदिर और उसकी प्राचीन विद्या का जिक्र था। यह मंदिर एक पुरानी रक्षक विद्या का हिस्सा है। इसका काम जंगल के रहस्यों को छुपाए रखना और उन्हें दुनिया से अलग करना है। जो इस ओर डर अब गायब हो चुके थे। कुछ महीनों बाद जब मैं एक रूटीन ऑटो राइड के दौरान उस जंगल के किनारे से गुजरा तो मैंने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। जंगल शांत था, मानो उसने मेरी विदाई को स्वीकार कर लिया हो। उसके भीतर अब कोई बुलावा या खींचने वाली ताकत महसूस नहीं हो रही थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर मोड़ लिया, इस एहसास के साथ कि मैंने उन डरावनी यादों को सचमुच पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अब बारी है